इसको मैं ना समराइज करते हुए आगे अगले इस पे चलते हैं। इसका तो ये है भाई कि एक्शन इन लाइव देखने का अलग मजा है, कुछ भी कहो, ठीक है, मतलब जो सामने होता है उसका अलग है। लेकिन जो एक तरीके से प्रोज है ऑनलाइन के, वो भी अलग हैं। जैसे काफी लोग कॉर्पोरेट शोज कर रहे हैं आजकल जूम पे, कि आईबीएम के लिए, सिस्को के लिए, इसके लिए, तो उधर से थोड़ा सा है ना, इसका भी ख्याल रखते हैं लोग, तो उधर से वो मिल रहा है। तो एक तरीके से दोनों ही ठीक है, लेकिन किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, सो वी कैन एग्री टू डिसएग्री अपॉन कि हाँ, सबके अपने अपने व्यूज हैं। लेकिन इसी से जुड़ता हुआ अगला जो व्यू पॉइंट है उस पर जानना चाहूंगा कि खैर इसमें आप लोगों के पास चलो व्यू बनाने के लिए व्यू तो है कि आपने ऑफलाइन परफॉर्म करके देखा है, ऑनलाइन करके देखा है। ये जो आजकल की जनरेशन आ रही है, ये जो 17-18 बरस के नौजवान जो है, ऐसे गर्म खून आ तो रहा बात ही नहीं करना चाहिए। है तो ये जो आ रही है, मतलब ये जो नई फसल आ रही है कॉमेडी, जो सीधा जूम से शुरू कर रही है, या अटेंड ही इन्होंने पहला जूम किया है, और फिर ये लोग कोशिश कर रहे हैं लिखने की और जूम पे परफॉर्म करने की। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये लोग वंचित रह जाएंगे, जहां पर ये लोग स्ट्रगल करने वाले हैं, और क्या इनको ऐसा करना चाहिए जिससे ये खुद को ग्रो कर पाए? चलो अभी तो मजबूरी है कि ऑनलाइन ही कर सकते हैं, सपोज भाई अभी तो वो लोग मजबूरी। 10 बार ऑफलाइन माइक में जाएंगे ना, हाँ हाँ हाँ, तो ना आटा चावल का भाव समझ में आ जाएगा। वो तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे ना लोग इज्जत करता है। हिमांशु बोलता है नए लोगों को, मैंने देखा नहीं, दिस इज वेरी गुड इन हिमांशु। हिमांशु बोलता है नए लोगों को बोलता है भविष्य भाई। हाँ तो इतना रिस्पेक्ट से बात करता है। ऑफलाइन में ये सब नहीं होता है भाई। हाँ। अब तक तो मैं मैं 44 गाली जाके सुन मैं चुका जाके होता। स्टेज पे देखूंगा नंबर की ये किसका है यहाँ पे। तू है भविष्य, चला जा। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई So, अब तो देखो ऑफलाइन में ना स्ट्रगल ज्यादा है, ठीक है। हाँ वो तो है, वो है, वो तो बिल्कुल है। लेकिन अभी जो जो अब नई जनरेशन, मतलब नई जनरेशन एज इन ये जो अभी का टाइम है, पिछले लास्ट 1-2 साल से काफी लोग उभर के आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन जाने का। मजबूरी कह लो, या मतलब कुछ भी शॉर्टेज कह लो, एज नहीं है उनके पास कुछ भी, लेकिन वो ऑफ ऑनलाइन कर रहे हैं, वहीं हाथ पैर मार सकते हैं। तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको एटलीस्ट कुछ तो उसका जिस्ट मिले, या कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ाने की, यार क्योंकि सी दे आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि यार देखो 17 साल में मैं क्या कर रहा था, मैं कंचा खेल रहा था। वो लोग मतलब 17 साल में क्या ही था यार, बस घूम रहा था हाफ पैंट पहन के, क्रिकेट खेल रहा था गली गली में। 17 साल में दिस पीपल आर डूइंग कॉमेडी इज अ गुड थिंग, राइट। हम्म, अब वो है कि आगे कैसे उनको वायरल कैसे जाना है, तो स्टेज पे तो जाना पड़ेगा। एक स्टेज प्रेजेंस कोई चीज, स्टेज कंफर्ट कोई बिल चीज, हम्म, चीज निकालना पड़ेगा। क्योंकि और तुम ऑनलाइन कब तक, देखो लोग क्यों जाता है बाहर, मतलब कि लोग शाम में फ्रस्ट्रेट होता है कि भाई चलो लेट्स गो आउट, तो दे गो टू वॉच समथिंग ना। बिल्कुल। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम ना, आफ्टर जब पेंडेमिक इज ओवर, तो लोग पैसे देकर ऑनलाइन नहीं है। मुझे लगता है कि अब लोग अब 1000 रुपए का टिकट लेके, 500 का टिकट लेके नहीं आएंगे। क्योंकि यार देखो मैं भी ना वो कि मुझे जब खाना खाना अच्छा तो मैं बाहर जाता हूँ ना, सीधा वाइब ऑल्सो की द प्लेस ऑफ द हाँ, वाइब ऑफ द प्लेस। उसी तरह कॉमेडी में भी होता है कि अब बाहर में जा रहे हो, पूरा एक कॉमेडी की वाइब है। पैसा उस वाइब का है, वो एनवायरनमेंट का है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, फ्रेश यार करने, मुझे लगता है रिफ्रेश कि करने। ऑनलाइन करो, बिल्कुल करो, बट हाँ हाँ, साथ में ऑफलाइन भी करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल, हिमांशु भाई। आपकी बात से मैं हाँ। एग्री करता हूँ, और ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सवाल है। हम्म तो ये है कि यार देखो, सबसे पहले जब हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं, जो हम्म, भी बंदा आता है कॉमेडी करने, उसको बस उसके दोस्तों ने बोला होता है, उसको कहीं अपने दिल में लगता है कि मैं फनी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक। राइट और राइट उसको राइट। इसके अलावा कुछ नहीं पता मैं कुछ कैसी नहीं। कॉमेडी करूंगा, किस टाइप की करूंगा। और ये एक ऐसी चीज है कि यार मैं किस टाइप की कॉमेडी अच्छी कर सकता हूँ, हम्म कौन सी मुझसे रेजोनेट करती है, मेरे हम्म बोलने का तरीका क्या रहेगा, जो मेरे हम्म साथ बेस्ट सूट करता है, मेरी वॉइस क्या है, कॉमेडी वॉइस जिसे हम कहते फाइंडिंग हैं, योर वॉइस। फाइंडिंग योर हम्म, वॉइस। इसमें लोगों को सालों लग जाते हैं, बिल्कुल। और इसको ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज एक्सपेरिमेंटिंग। तो अब हम्म जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ऑफलाइन माइक, अब जैसे ऑफलाइन माइक को आदिल भाई इतना प्रमोट करे, और मैं इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यार जो मैंने पहला माइक किया ना लाइफ का, हम्म। उसको आदिल होस्ट करा था। आदिल ने मुझे पहला स्पॉट दिया था, ही इज भाई द ऑर्गेनाइजर, ही इज द स्पॉन्सर। मैंने ना सबका पहला ओपन माइक होस्ट किया है। जितने मेरे वाले लड़के मिलते हैं ना, सभी बोलते हैं कि यू होस्टिंग द फर्स्ट माइक। इधर सर मेरे को कभी वॉच कर लीजिए मौका दें, भाई, तुम मेरा पहला माइक होस्ट कर रहे थे। सर मौका दें कभी सर। अरे तो हाँ। अब क्या होता है कि जो आदिल भाई बता रहे हैं, अब क्या है कि यार जब ऑफलाइन माइक में तुम जाते हो ना, हर हम्म माइक डिफरेंट है। कोई बार में हो रहा है, कोई क्लब में हो रहा है, कोई ऐसे किसी ने अपने घर के कमरे में अपना पूरा हिसाब किताब बैठा रखा है, वहां पे हो रहा है। कोई ऐसे बर्गर का प्लेस है जहाँ पे लोग खाना खाए आए हुए हैं, वहां पे हो रहा है। अब आपने हम्म 4 माइक किए, लेट से यही 4 एग्जांपल लेते हैं, 4 माइक किए, तो तुमने एक वैरायटी देख ली पूरी।
पूरा परफॉर्मेंस करने का तरीका, ऑडियंस हैंडल करने का तरीका बदल गया। बिल्कुल। तो इसीलिए हम ऑफलाइन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले सीखने के लिए। तो अमेजिंग। हम्म, अब लेकिन जो तुम्हारा सवाल था भविष्य भाई, तुम्हारा ये सवाल नहीं था कि ऑफलाइन में क्या कर सकते हैं। हम बिल्कुल। लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑफलाइन नहीं कर सकते। हम्म, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि यार दोस्तों वैरायटी करो। हम्म, बात ये होती है कि जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी कॉमेडी को ऑनलाइन में कैसे सुधारा, उसके पीछे 3-4 चीजें मुझको मिली। पहली कि मेरे को स्टेज टाइम मिला बहुत ज्यादा। तो हम्म, वन थिंग कि भैया जहां मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, चाहे 2 लोग ही वहां पे, चाहे तुम 15 परफॉर्मर्स हो, एक ऑडियंस है, करके आओ, पॉइंट 100% दे के पॉइंट आओ। अगर बिल्कुल एक बंदे के लिए परफॉर्म कर रहे हो तो वो तुम्हारा फॉलोवर होना चाहिए। चाहिए। वो बिल्कुल इंस्टा में शाम को आएगा और बोलेगा कि सर यू डिड ग्रेट, चाहे वो बिल्कुल। एक ही ऑडियंस है। तो सबसे पहले कि जहां मौका मिले परफॉर्म करो, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब ये हो गया एक प्लीज चीज, प्लीज ठीक है। दूसरी हाँ। चीज क्या है कि यार ऑनलाइन में ना वैरायटी ऑफ माइक्स होता है। जैसे कि एक होता है नॉर्मल ओपन माइक जिसमें 4 मिनट के स्पॉट होते हैं लोगों के। एक होता है उससे बड़ा, इसमें 7-8 मिनट दिए जाते हैं कई जगह पे। एक हो गया मिक्स ओपन माइक में जाना। हाँ। एक हो गया हैकलर्स माइक करना, जिसमें क्या है कि ऑडियंस को अलाउड है कि वो तुम्हें टोका टोकी करेंगे, वो तुम्हारी आत्मा निकालने को बैठे हैं, तुम्हारे मुंह से शब्द निकला, उनके मुंह से भी शब्द निकला, तो हाँ। उसको कैसे टैकल करोगे। हाँ, फिर हाँ, होता हाँ। है जैसे कि यहाँ पे इम्प्रोव सेशन करवाते हैं कई लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। इम्प्रोव वाली कॉमेडी जो उसी टाइम पे तुम प्रिपेयर करके आओ, वो काम नहीं आएगी। और बाकी जैसे मेरे को जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है दैट इज होस्टिंग, हम्म। जहां पे मैं जाता हूँ बिना किसी हथियार के, बिना किसी जोक के, कि अरे। बातें करेंगे। तो ये है कि तुम जितना वैरायटी के साथ प्ले करोगे तो तुम्हें अपनी जगह समझ में आएगी कि क्या तुम्हारा अच्छा है। So the बिल्कुल only thing that I would advise everybody who has just started out comedy is experiment. एक्सपेरिमेंट। नितिन भाई। भविष्य हाँ जैसे जैसे तू बोल रहा था कि 17-18 साल के बच्चे जो सिर्फ जूम से शुरू किए उनके हाँ लिए हाँ क्या है, तो सही कर रहे हैं। मतलब ऑफकोर्स जितना हाँ। मटेरियल बन सकता बना लो, एट द एंड तुमको स्टेज पे आना ही पड़ेगा, फिर वहां ट्राई करो। जो मटेरियल चल गया, जो नहीं चल रहा है उस पर वर्क करो, और कुछ नहीं। बस इतना ही है कि तुम 7-8 ऑनलाइन ओपन माइक करके वीडियो मत निकालो, और यूट्यूब पे तो डालो ही मत। थोड़ा टाइम लगता है, हाँ तो हाँ। तुम करो, सही से करो। 1-8 साल बाद या 6-7 महीने बाद तुमको लगे कि ये वाला बिट सही है, तो वीडियो निकालो स्टेज का, ऑफलाइन का। तुम एकदम से वीडियो मतलब थोड़ा उसको सोच के ही 4-5 दोस्तों से पूछो जो कॉमिक्स है ना, एटलीस्ट उनसे पूछो जो तुम्हारे सीनियर कॉमिक्स है, कि भैया ये वाला डालू या फिर मैं गाली खाऊंगा। कॉमेडी में 2 चीजें होती है, पहला है स्टेज प्रेजेंस, हाँ परफॉर्मेंस आपका, दूसरा होता है आपके कंटेंट। Zoom is a great place to generate content. एग्जैक्टली। स्टेज प्रेजेंस नहीं आएगा, वो आपको ऑफलाइन बनाना है, कंटेंट देके जाएगा। भी आप कंटेंट बना सकते हो, और जितना कंटेंट बनाओगे उसका 20 से 80% ऑफलाइन काम करेगा, अभी चेक करेंगे। Zoom is not a bad option. दूसरी बात यहाँ, ये पते की बात कही। यहाँ पे शेयर करने वाली बात होती है ना, तो लोगों ने, बहुत लोगों की वीडियो बहुत शेयर हुई, आई विल नॉट टेक द नेम, बट इसकी वीडियो, बंदे की वीडियो सबने शेयर की, बस रविशंकर पांडे, एवरीबॉडी, I know. बट वीडियो पे व्यूज नहीं आए, है ना। हाँ हाँ वैभव अरोड़ा की वीडियो किसी ने शेयर नहीं की, उस पे 3.5 मिलियन व्यूज है, मेरी वीडियो पे 1.5 मिलियन व्यूज है। हाँ हाँ। बाबा शेयरिंग करने से ना, YouTube डज नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। शेयरिंग विल हैव अ लिमिटेड इंपैक्ट, 1-2 हजार व्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है, बट इट विल नॉट मेक यू वायरल। ये ना ऐसी चीज आपको मेंटली परेशान करेगी, मेरी वीडियो शेयर नहीं हो रही है, मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही। बिल्कुल। इट विल नॉट, शेयरिंग इट्स ओनली, आई थिंक पहले तो क्वालिटी था, और अब हो गया YouTube पे कंसिस्टेंट होना। YouTube पे कंसिस्टेंट होना ही है। नितिन भाई आप बीच में कुछ कह रहे थे, तब आदिल भाई ने स्विच किया, तो आप वो बात कंप्लीट करना चाहेंगे इस चीज? हाँ, तो आदिल भाई माय क्वेश्चन इज कि यार आपको क्या लगता है कि YouTube पे एज अ कॉमेडियन हाउ कंसिस्टेंट यू शुड बी, मतलब कितने वीडियोस तुम्हें करते रहने चाहिए सो दैट कि तुम्हारा एक रेगुलर जो बन रहा है वो बन सके? देखो, व्हाट इज योर, दिस इज फॉर श्योर कि YouTube हैज चेंज्ड द एल्गोरिथम, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही घटिया वीडियो पे 1.5 मिलियन व्यूज आ गया, और एक अच्छी वीडियो पे, अच्छे जोक थे सच में, उस पे व्यूज नहीं आया। अपार्ट फ्रॉम मी, सौरभ पांडे की वीडियो पे व्यूज नहीं आया, अच्छा अच्छे वीडियो पे, अच्छा कॉमिक भी है। तो मुझे लगता है ना कि अब ये है कि आपको कंसिस्टेंटली वीडियो डालनी पड़ेगी, है ना। तो कितनी वीडियो डाल के होगी ये तो कोई नहीं बता सकता है, आपके लिए क्या काम कर रहा है। मेरा अभी प्लान ये है कि मैं हर मंथ एक वीडियो निकालूं। मेरा नया नाम है यूट्यूबर आदिल रहमान। यहाँ से एक पॉइंट आया, मेंशन करूंगा मैं, ये आपने जो सवाल पूछा, ठीक है, ऐसे हम लोगों में डिस्कशन होता रहता था कि मतलब पोइट्री का तो पोइट्री बोलते हैं, तो बेसिकली हम, मतलब मैं क्या करता हूँ, ये मतलब कह सकते हैं एक तरीके कोशिश है कि गजल और शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग पूछते यार ये वायरल कैसे होते हैं, मतलब ये जो शेर आते हैं ना,
तो ये वायरल कैसे होते हैं? तो हम और दोस्त डिस्कस कर रहे थे, तो मेरा दोस्त है वो कहता, देख भाई, 2 तरीके के शेयर होते हैं, एक वायरल वाले और एक अच्छे वाले, ठीक है? तो तो ठीक है, अब तेरी मर्जी है कि तू वायरल वाला मटेरियल लिख ले या अच्छा वाला लिख ले। तो ये आदिल भाई से समझ में आया कि मेरे जिस वीडियो पे कुछ नहीं था, हो गए 1.5 मिलियन व्यूज, ठीक है? और जो अच्छा लगा मुझे, हाँ ये है, लोग तो वो सीरियसली ले लिए। जब मैं 17-18 साल का था, ये पहली बार मेरे दिमाग में जब कॉमेडी करने की बात है, तब हम्म, अगर जूम होता, ऑनलाइन सीन होता, तो मैं शायद शुरू के 1 साल में इतना ग्रो कर चुका होता, ठीक है, जितना मैं आज की डेट में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी ग्रो किया है, तो वो 1 साल के अंदर मैं कर चुका होता। क्योंकि उस समय मेरे पास ऑनलाइन, मेरे को अभी हिमांशु लोहानी मिल जाता, नितिन वालके मिल जाता, आदिल भाई मिल जाते, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्सेटाइल लोग मिल जाते जो मेरे को गाइड कर पाते कि भाई हाउ टू राइट कंटेंट या हाउ टू डू कॉमेडी, या तू अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, कैसे करना है, नहीं करना है। मेरे को बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिल जाती है ऑनलाइन परफॉर्म करने की। तो अगला सवाल, कंटेंट की बात चली है यहाँ पे कि कंटेंट जो है, तो हाँ। पहली चीज है, सुधारेंगे तो बाद में, पहले कंटेंट लिखने का जो सलीका कहते हैं, ठीक है, लोगों का अलग अलग एक वे ऑफ राइटिंग होता है, ठीक है? अभी लास्ट टाइम मैं उद्धव भाई से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं चलता फिरता होता हूँ तो मैं ऐसे हॉट की रखता हूँ अपने पास। तो यही था कि अब जब लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे ना बना के बैठ जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं ये स्क्रिप्ट शुरू कर दी है और मैं लिखने बैठा हूँ तो मुझे खत्म करना है, ठीक है, एक स्ट्रेच में, मतलब एक स्ट्रेच में, मतलब 1-2 दिन, 3 दिन या हफ्ता भर, ठीक है? काफी लोग ट्राई करते हैं हर 3-4 दिन में, ये जो बताया ना, जो नए नए कॉमिक आ रहे हैं, मतलब 20-21 साल भी उम्र है, तो और वो क्या करते हैं, 3-4 दिन में कोशिश करते हैं, हर 3-4 दिन में एक नई स्क्रिप्ट लाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ये मैं करता हूँ ऐसे ऐसे। हाँ, मतलब सीरियस, मतलब उनका ऐसा रहता है कि अरे इसको भी, उनको नहीं पता ना जो कौन सा चलेगा, कौन सा क्रैक होगा, अरे ये भी जोक है, ये भी जो, उनको तो हर एक जोक जोक लगेगा हंसने वाला। और दूसरे कुछ लोग रहते हैं कि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा जब कोई इंसिडेंस हुआ, चलो अब ये जोक लिख लेते हैं, अब ये हुआ तो ये लिख लेते हैं, ये हुआ तो ये लिख लेते हैं, और फिर उसको बाद में वो लोग डिफिकल्ट, मतलब उनको डिफिकल्टी आती है कि उसको एक स्क्रिप्ट में कंबाइन करने की। अब चीजें तो हुई, अलग अलग सिचुएशन में हुई, तो वो कंबाइन करने की डिफिकल्टी आती है। तो इसमें सबसे पहली चीज कि आप लोगों का लिखने का तरीका क्या है, मतलब रफ आइडिया कि आप लोग किस तरीके से लिखते हैं। और दूसरी चीज कि मतलब इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा कि अगर मैं अलग अलग जोक लिख रहा हूं तो उसको एक कंडीशन में, एक सिचुएशन में किस तरीके से बिठाया जाए और उससे एक मतलब स्क्रिप्ट निकाली जाए। तो यस। तो पहली बात, हाँ कॉमेडी ना इतना ज्यादा इजी नहीं है हाँ हाँ कि आप महीने में बैठ के ना हर 3 दिन पे स्क्रिप्ट नया लेकर आ रहे हैं, नहीं। हाँ हाँ हाँ। अगर आप महीने में 5 मिनट लिख ले हो ना, बहुत है। ग्रेट 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 थिंग, समझ रहे हो ना? सिर्फ आके लंबा लंबा स्क्रिप्ट कर देना इज नॉट कॉमेडी। एक एक लाइन, एक एक वर्ड ऐड, एक एक लाइन ऐड होती है यार। तब आपको क्या लगता है कि लोगों को घंटा लिखने में 4-4 साल क्यों लग जाता अरे हाँ बिल्कुल, मतलब इवन ये भी मैटर करता है कि ये एक जोक के बाद ये पहले आ जाए तो अलग फर्क पड़ता है और इसके बाद ये हुआ तो अलग फर्क पड़ गया। है? बिल्कुल, तो पूरा इसमें पूरा ये इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग मैन। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि भाई अगर आप महीने के 5 मिनट भी लिख ले रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। ओके। ठीक है, 5 मिनट अच्छा। और ये लोग जो हर 3 दिन पे 4 दिन पे स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं, देयर वर्किंग हार्ड, आई अप्रिशिएट दैट, दैट विल हेल्प देम ओनली। बट वही कि आई वुड सजेस्ट कि भाई उसी स्क्रिप्ट पे ना फिर से काम करो, डिफाइन करने की कोशिश करो, मतलब उसको घिसो, हाँ डिफाइन हाँ करो। मेक इट टाइट उसको। कोशिश करो कि मिनट में 3-4 लाख तो लो यार। अच्छा एंगेजमेंट रखो। सो तो मेरा प्रोसेस पता नहीं, ये है कि मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। उसके बाद मैं 2-2.5 घंटा अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाता हूँ। उसमें से 2.5 घंटा में से मैं 1.5-2 घंटा फोन यूज करता हूँ। उसमें से तो 15-20 मिनट बचता है, नहीं फोन तो यूज कर चुके, बट जो भी टाइम मेरे पास रहता है सुबह में, तो आई राइट। तो जो भी लोग सुन रहे हैं देख लो, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, नितिन भाई, हिमांशु भाई और आदिल भाई, वो लोग परफॉर्म कर चुके हैं कैनवास क्लब में, परफॉर्म कर चुके ना, हैं। मतलब कर रहे हैं, मतलब अरे भावना को समझिए। हाँ तो मैं वो बोल रहा था कि वही जो तू हाँ बोला नितिन कि भाई। हर 3 दिन में कोई नया मटेरियल लेके आ रहा है, लाइक कि पता नहीं कैसे कर पा रहे, बिकॉज
अगर तुमको सेम ऑडियंस मिल रहा है, लाइक वही ऑडियंस आ रही है हाँ। तुम्हारी ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो तुम करो नया कुछ ट्राई, बिकॉज वो लोगों ने तुम्हारा सेम टेक्स्ट सुन रखा है, तो कुछ अलग ट्राई करो। बट अब तुमको ऑडियंस अलग आ रही है, एक भी ऑडियंस अलग है या दो है या फिर कॉमिक्स भी अलग ही है, हाँ, तो हाँ। मेरे ख्याल से तुम ना वही पुराना जो है या जो तुमको टाइप करना है या 2-3 लाफ लेके आ रहा है उसको ट्राई करो। ऐसा आई डोंट थिंक सो कि मतलब ऐसा कोई भी करता होगा कि 3 दिन में नया जोक बना के ला रहा है। सर ये तो बहुत मैं कम बोल रहा हूँ, ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। मैं एक ओपन माइक में गया था, मैं पोएट्री करने वाला था, तो एक बंदे से मैंने पूछा कि आया कि मतलब वो गांव से था, मतलब एकदम देहात से था, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो आया, मैंने कहा भाई सेट रेडी है, मतलब पहले परफॉर्म किया है कहीं? तो उसका था अरे अपन तो ऐसी बातचीत करते करते निकालते हैं जोक, और मतलब उसने क्राउड सेट, वर्क। हाँ, और वो ये सब ना नए लोगों को रहता है, नए लोगों को हाँ लगता है ना हाँ कि वो लोग ना बहुत ज्यादा ही फनी है, इनहेरेंटली फनी है, और वो जो बोलेंगे फटेगा। हाँ 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 हाँ। वैसे मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और हम्म। कि तो बस वही है कि वो लोग को पहला या दूसरा ही कर रहे थे, तो आप वो तो 3-4 दिन लिखा हुआ है, वो तो बहुत बड़ी चीज है कि हर 3-4 दिन में ट्राई कर रहे हैं। लोग परफॉर्म करने आए ओपन माइक्स में, और उनको पता है वो शुरू कर रहे हैं, एंड कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई सेट रेडी नहीं है, जस्ट अरे हमको दोस्तों ने सीख बोला जाएंगे है। यार, और अगर ऐसा कर रहे ना सी अपन लोग ने, मैं भी जब पहला बार अपन में करने गया था मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा फनी हूँ यार। विद टाइम आई रियलाइज ना कि चीजें कैसे कैसे होती हैं। कॉमेडी हैज मेड मी वेरी मैच्योर। मतलब पहले तो मैं काफी वही होता था कि जैसे लोग कैसे हवा में उड़ते हैं कि कुछ नहीं पता है, और तुम ही बिल्कुल लगता है कि तुम ही हम हैं, बाकी पानी कम है, तो वो वाला सीन। The point that I was making is कि यार हाँ कि अपने को लगता है जब हम लोग यहाँ पे स्टैंड अप में जुड़ते हैं, जितने भी लोग आएंगे अभी भी, हाँ हाँ कि हम लोग बहुत फनी है, वी विल डू अमेजिंग इन दिस वन बिकॉज वी आर फनी। इस ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं उनमें आई एम द फनीएस्ट वन। तो अभी क्या है कि उसके बाद जब तुम इसके अंदर आ जाते हो ना, तो देन यू रियलाइज कि फनी होना इज द एंट्री पॉइंट इन दिस वन। यहाँ हर कोई फनी है। पॉइंट है भाई, भाई ने बात कही है, भाई ने बात कही है, ये एंट्री पॉइंट, यहाँ फनी हर कोई ही है, हर कोई है। everyone is a gangster till the time a real gangster arrives. इंद्रजीत हंस दिया, वो अग्री नहीं कर रहा। आदिल भाई आपको लगता है हर कोई फनी है? आदिल भाई मुझे लगता है ना, देखो यार, ये मेरा माइंडसेट था व्हेन आई गॉट इनटू कॉमेडी, राइट? हाँ बट आई हैव फ्रेंड्स हु आर हाँ ग्रेट कॉमेडियन, बट वो रियल लाइफ में फनी नहीं। हाँ एग्जैक्टली है, ऐसे ऐसा भी है। हाँ एग्जैक्टली। ऐसा बिल्कुल है। मैं और देखो आदिल भाई, मैं यहाँ से आपको यहाँ से मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं एकदम मिलता। हाँ बोलो हाँ यार। बिल्कुल। देखो, ये काफी सारे लोग हैं जो रियल लाइफ में फनी नहीं है लेकिन स्टेज पे फनी है क्योंकि वो प्ले कर रहे हैं वो चीज को। काफी लोग रियल लाइफ में फनी, आप बात करो बहुत फनी, स्टेज पे जाके एक जोक नहीं चलेगा उन लोग का, ठीक है? अगर तुम रियल लाइफ में फनी हो ना, तो तुम्हारा क्राउड वर्क अच्छा रहेगा। हाँ क्राउड वर्क अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। इंटरेक्शन बेसिकली जो होता है हाँ। ना, वो सही रहेगा। हाँ हाँ देखो मेरा देखो मैं भविष्य भाई आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो हाँ मेरा हाँ पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते, ठीक है? हाँ तो बट हाँ मेरा कहना है भाई, Okay. जो अभी हाँ जो सीन है ना, जो इंडस्ट्री हाँ कॉमेडी इंडस्ट्री है, अबे मोस्टली लोगों का माइंडसेट क्या बताऊं, इनको चाहिए कॉमेडी को एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, ठीक है? कॉमेडी को एज अ प्रोफेशन ट्रीट करना है, कॉमेडी को एज अ अर्निंग सोर्स जो भी बोलो ट्रीट करना है, ऐसा एज एन आर्ट ट्रीट करना है। बट एट द सेम टाइम इनको लगता है कि इनको कॉमेडी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम फनी है, ठीक है? मैं कहता हूँ भाई एक बात बता, तेरे पास चमड़ा है, ठीक है? हाँ तो चमड़े से ना एक दो बार अगर कुछ कुछ करेगा, शायद जूता बना ले, शायद तेरे को पसंद आ जाए, शायद कोई एक दो लोग बोल दे अच्छा बना, बट इन द लॉन्ग रन भाई तेरे को सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे अपन बनाते हैं, कैसे कंफर्टेबल शू बनाना है, बिल्कुल। ठीक है? कैसे मतलब हील वाला बनाना है, कैसे स्पोर्ट्स बनाना है, अलग अलग टाइप के ऑडियंस के लिए अलग अलग टाइप के जोक्स, कहाँ पे क्या चलेगा। तुम बहुत इंटेलिजेंट कॉमिक हो, तुम एकदम गंवार ऑडियंस में अचानक से तुमको पेड शो मिल गया, ठीक है? तुम कैसे वहां पे स्विच करना है, कौन सा सेट को कहाँ से जोड़ना है, ये ब्रो ऐसे नहीं आता। मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको सीखना पड़ता है। मैं जितने भी मेच्योर कॉमिक्स हैं, मतलब वो तेजी से नहीं लेकिन धीरे से बोलते भाई सुन, ये बुक दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, इसको स्ट्रक्चर फॉलो कर। तो डे टू डे मेरा ऐसा है भाई कि डे टू डे लाइफ में जो भी आपको दिख रहा है आसपास, हाँ उसको ऑब्जर्व करो, दिमाग में रखो, नोट करो, मोबाइल में लिखो, जो भी है उसको ऑब्जर्व करो। ये आपका रॉ मटेरियल, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन आपको लिखने के लिए भाई देखो, रॉ मटेरियल में कुछ कुछ ऐसा रहता है। देखो बेसिक बता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल है, फिर आप घर आए उसको आपको स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है, जो स्टडी किया, उसमें एक बार बैठा के देखो ना यार,
और इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि मैं फनी हूँ, उसको तो हटा ही दो। ठीक है, उसको बिल्कुल। स्ट्रक्चर में बैठा के देखो ना, हो सकता है वो चले, हो सकता है वो ना चले, लेकिन आप थोड़ा सा ना एक ट्राई करो कि कुछ दिन तक मैं एक स्ट्रक्चर पे स्टिक रहूं, स्लोली स्लोली इट विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, इट विल स्टार्ट वर्किंग, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, बट आपको थोड़ा सा और कुछ समय बाद वो ऑलरेडी आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। तो आप जब बाहर कुछ चीजें फनी होते देखोगे ना, तो डायरेक्ट जोक बन के आएगा। ये तो चीज एक्सपीरियंस के साथ आ जाती है। तो अगर नटशेल में अगर इसको बोला जाए तो स्टिक टू वन थॉट प्रोसेस पहले के टाइम पे, ऐसे स्विच मत करो बार बार, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो आदिल भाई ने और हिमांशु भाई ने शुरू में बोला कि तुम्हारा वो वे पता चलेगा, तुम्हारा कैसा है, डिलीवरिंग कैसी है, तुम्हारा कौन सा सलीका है करने का, तो वो पता तभी चलेगा। एक को पकड़ो और उसको थोड़ा टाइम तक फॉलो करो, नहीं काम कर रहा है देन स्विच। ऐसा नहीं आज मैंने ये कर लिया, कल एनेक्डोट कर लिया, परसों मैंने क्राउड वर्क कर लिया, तो स्टार्टिंग में ही तुम ऐसे 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 पकड़ रहे हो अपने को, ऐसे नहीं, अश्वत्थामा समझ के। नहीं, I'm not saying that. I'm not saying that. आप Set it स्टेज in पे video जाओ। on YouTube. Set it in video on YouTube. जी भविष्य, I'm not हाँ saying that. ठीक है, आप हाँ क्राउड वर्क भी करो, ठीक है, हाँ हाँ एनेक्डोटल भी करो, सब चीज करो, बट सब डायरेक्ट मत कूदो ना पानी में। तुमको हाँ हाँ, पानी में तैरना है तो थोड़ा सीखना सा पड़ता है ना भाई। सीख के, हाँ वही ठीक है, स्टिक और करके थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस से कूदोगे तो डूब के आओगे, बॉम्ब होके आओगे, फिर आपको लगा कि मैं फनी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, फिर आप कहीं और कूद जाओगे, फिर लगेगा कि आपके थॉट प्रोसेस तो वही है कि मेरे को सीखना नहीं, मेरे को आता। ठीक है, फिर वहां जाओगे, वहां भी फेल हो जाओगे, वहां फिर आपको लगेगा कि मैं पूरा जिंदगी आपको आखिरी में लगा कि साला यार जो पहला चीज मैंने ट्राई किया उसको मैंने अच्छे से पढ़ लेना था, या किसी हाँ सीख लेना था, किसी सीनियर के अंडर में सजेशन ले लेके मेरे को करना था, तो वो मेरी एक चीज कॉन्क्रीट हो जाती। एक चीज जो मैं करना चाहता था लाइफ में वो कॉन्क्रीट हो जाती, भाई वहां से फिर आपको आई बाकी 100% चीज के लिए agree ना कॉन्फिडेंस आता है। कि सीखने के लिए यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड टू लर्न। सर लोहानी सर, आप कुछ बोलने वाले थे इस चीज पे, आपका व्यूज। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन था कि राइटिंग के बारे में, राइट? हाँ 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 उसी में देखिए दोस्त, जैसे मेरा जो तरीका है उसमें क्या है कि यार, एक तो मैं शॉर्ट जोक्स जो होते हैं, जो छोटे हाँ रैंडम थॉट्स आते हैं, तो उनको मैं स्टिकी नोट्स पे ना लिख लेता हूँ, एंड आई हाँ पुट देम इन अ बोल्ड। के जैसे बाद कि जला ये दे। जो दिख रहा है ना भाई, बोल्ड, हाँ 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 तो हाँ, ये मेरे शॉर्ट थॉट्स है जो अभी रिसेंटली आए हुए होंगे, ओके तो ओके। यहाँ पे लिख दिए मैंने। अब कभी भी मैं ऐसे अंदर से बाहर आते जाते मैं उन थॉट्स को देखता हूँ, सो दैट कि व्हेनेवर मैं कोई होस्ट कर रहा हूँ या कहीं पे हूँ दोस्तों के बिल्कुल। बीच हूँ, तो आई जस्ट ट्राई दैट थॉट कि इफ इट रेजोनेट्स और नॉट। अगर वो मेरे जैसे नॉर्मल किसी कॉन्वर्सेशन में रेजोनेट कर रहा है तो मैं उसको माइक स्टेज पे लेके जाऊंगा एंड आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। और दूसरा क्या होता है, कई अब जैसे दोस्तों से जब मैं बात करता हूँ तो मेरे को बोलना पसंद है, तो अपन बोलते ही हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यार मैं उनसे अब बातें हम लोग दोस्तों से करते हैं, हम लोग किस्से कहानियों में बातें करते हैं कि वाह एक बार ये हुआ था, एक बार ये हुआ था। हाँ तो इफ समथिंग कम्स आउट एट दैट पॉइंट कि हाँ यार ये जो मैंने उसको बताया या 4 दोस्तों को मैंने बताया था, तो दे वर लाफिंग, ठीक है, तो वहां एलिमेंट है, मुझे पता चल गया। तो हल्का सा जब ये मेरे पास आता है देन मैं उसको प्रॉपर लिखना चालू करता हूँ। ओके ओके। और सिंस यहाँ पे लोग लिखने वाले होंगे, जो अभी हम कंटेंट लिखने की बात कर रहे हैं, तो देखो दो चीजें होती हैं, हमारे दिमाग का एक पार्ट लिखने के लिए आता है जो कंटेंट लिखने का काम करता है, और एक एनालाइज करता है। अगर आप लिखते हुए ये सोचने लग जाओ कि यार जो मैं लिख रहा हूँ वो फनी है या नहीं है, ओके ओके। देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, तुम लिख ही नहीं पाओगे, तुम पेन लेके पकड़े रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सिर्फ लिख, जैसे मेरे लिए क्या होता है कि इफ दैट्स जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ आई ओके जस्ट ओके। स्टोरी है, लेट्स से कि मेरे को कुछ लिखना था तो मैंने पूरी स्टोरी लिखी, राइट? ये Okay. स्टोरी का है कि हॉस्टल में नंगापन, दैट्स हाँ द हाँ। स्टोरी जो मैं कर रहा था। तो अब जब मैंने लिखा ना, जब मैं पहली बार लिखने बैठा तो आई जस्ट राइट, मेरे को पूरी कहानी लिखनी है, आई हैव टू, हाँ। जो भी थॉट आ रहा है इधर उधर का उस कहानी से रिलेटेड, मैं 1-1.5 घंटे तक बैठ गया हूँ ना, तो मैं लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगा, गो बैक ऑडियंस टू द करती सेम है। एलिमेंट आफ्टर। जैसे हो सकता है शाम को जाऊं, सुबह अगर मैंने लिखा है, या 2 दिन बाद जाऊं। अब क्या है कि मेरा दिमाग उसको अब नई तरीके से एनालाइज कर, अब एनालाइज का टाइम आ गया है। ओके। तो आई विल सी कि इस कहानी में हम्म। मेन पॉइंट्स क्या क्या है, ओके ओके। जिनके बिना एक कहानी बेकार हो जा रही है, या व्हाट इज द जोक दैट आई एम लाइकिंग, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे इस वाले पेज में तो अच्छा काम हो गया था कि काफी कुछ मिल गया था हाईलाइट करने के लिए। अच्छा। फिर मैं छोटे पॉइंट्स बनाता हूँ लाइक दीज, ठीक है। ओके। अब इसके बुलेट पॉइंट्स हो गए कि दीज आर द मेन पॉइंट्स जो मैंने इससे निकाले हैं, एंड देन आई टेक इट टू द स्टेज, और यहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ। उसकी मैं अपने पास एक रिकॉर्डिंग लेता हूँ, रिकॉर्डिंग के साथ फिर आई सी कि भाई क्या क्या चीजें हैं। एक क्या होता है कि कई लोग जो अभी नए लौंडे आ रहे हैं ना, उनका क्या है कि स्टेज टाइम तो स्टेज टाइम, सेट को करते जा रहे भाई, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ 100 बार उसी सेट को करते ना, इफ यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, राइट? हाँ वो तो भी अब जैसे कि क्या है कि एक माइक से मैं हो सकता है बहुत से बहुत सेम स्क्रिप्ट 2 बार करूंगा,
देन मैं उसमें जो भी फीडबैक है उस हिसाब से एडिट करूंगा, देन आई गो टू द स्टेज अगेन, बिकॉज Okay, आई okay. हैव समथिंग मोर टू टेस्ट। सिर्फ टाइम Okay. अपना भी वेस्ट नहीं करना, अगले का भी नहीं करना है, तो दिस इज व्हाट माय राइटिंग टेक्निक इज। तो ओके, सो अब क्या अपन रैप अप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब छोटे छोटे ऐसे मतलब स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट वे फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, ऐसे Q&A होगा। तो मैं कुछ भी बोलूंगा उसको 2 से 3 पॉइंट में आपको समराइज करना है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका पहला ओपन माइक या जो ऑफलाइन किया हो या ऑनलाइन किया हो एक्सपीरियंस कि क्या हुआ था, कि मतलब ऐसा डर लगा था, ऐसा शिवरिंग हुआ, क्या हुआ? 3। मैं बताता हूँ। हाँ मेरा मुंबई में था। हाँ। तो पहला ओपन माइक नहीं, हैबिटेट में था, ठीक है। तो हैबिटेट में लाइन लगानी पड़ती थी ट्यूसडे को। ओके। तब ट्यूसडे को होता था शाम को, और जो पहला आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो मेरी इतनी में थी ना, मैं बस प्रे कर रहा था कि लाइन में नहीं, क्या हमारा नंबर नहीं है, ठीक है। और लकीली नहीं आया, ठीक है, तो हुआ ही नहीं। फिर तब पूरी गई थी। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं गया ना, तो तब बिल्कुल ही मतलब आई वाज वेरी न्यूट्रल, क्योंकि फटी तो पहले ही थी ना। तो यहाँ पे मैं परफॉर्म किया ढंग से। द ओनली प्रॉब्लम इज मेरे को वो नहीं पता था कि कब रुकना है, कब पॉज देना है। तो ऑडियंस हंस भी रही है, तो भी मैं मेरा मटेरियल लेके धड़ 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 अपने को वो रहता ना, पहले पता नहीं रहता कहाँ पॉज है क्या है। तो मेरा खत्म कर गया, बट लास्ट ऑफ ठीक ठाक आ गए। तो डर तो लगता है वैसा। फिर आदिल भाई फाइनली बोले। हाँ मेरा फर्स्ट ओपन माइक, हाँ मैं फर्स्ट ओपन माइक में गया, तो मैं जैसे परफॉर्म किया, फिर सारी ऑडियंस खड़ी हो गई। हाँ हाँ। तो थॉट की स्टैंडिंग ओवेशन, सब जा रहे हैं। ओ भाई लवली। हाँ वो लोग सब बोल के गया मेरे को कि आज के बाद से, उन्होंने सबने मेरा नाम पूछा इंस्टाग्राम पे, सबने मेरे को ब्लॉक किया। अच्छा, मेरा तो स्टोरी इज ट्रू, क्योंकि भाई 3 दोस्त मेरे भी थे जिन्होंने ब्लॉक किया। तो यस, लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, आदिल भाई को ऑफेंडिंग ओवेशन मिलता है। उसको ब्रिंगर बोलते हैं, दोस्त नहीं बोलते हैं। अब जिस पे वो दोस्त ना देखे। तो हिमांशु भाई आपका, आपके साथ ऐसा? दोस्त मेरा जो पहला माइक था, जो मैंने बताया आदिल के साथ था, तो मेरे को जो शॉर्टकट फॉर्मूला पता था, मेरे को 2 चीजें पता थी कि एक तो गाली दो स्टेज पे तो लोग हंसते हैं, हाँ, और दूसरा मुझे पता था कि सेक्स जोक चलते हैं। ये 2 थॉट लेके मैं गया था स्टेज पे, और मेरे पे कुछ मटेरियल बना हुआ नहीं था, और अपन को लगता था कि अपन फनी है, अपन आग लगा देंगे। ओपन माइक दिल्ली का था क्या? दिल्ली का, यस। हाँ बस हाँ ठीक। तो भाई ये जब मैं वहां गया 30 सेकंड के अंदर मुझे पता चल गया कि मेरा जो परसेप्शन है वो गलत है। हाँ सही। और 1.5 मिनट में जो सन्नाटा फैला है ना, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आई हैड लाइक 4 मिनट का स्पॉट जो आदिल ने मुझे दिया था, और 1.5 मिनट में भाई मैं एकदम अपना सा मुंह लेके उतर चुका था। सुन लो, जो भी देख रहा है ना, ये 2 सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट लेके अगर तुम भी जा रहे हो ना कि स्टोरी में यही 2 प्रोटैगनिस्ट है, नहीं जरूरी नहीं चले। पर ये बात सही है हिमांशु की, नहीं क्या मेरे भी दोस्त ना मेरा सेट सुन के बोलते थे, भाई तेरा सेट वेट सही है, तू गाली देना बीच में, आंता महाराष्ट्र ऐसे बोल रहे। अंदर से आए ना वो, लाइक मोमेंट बने ना कहीं ऐसे कैसे। हाँ सर बताइए, आपका क्या था पहला एक्सपीरियंस ऐसा छोटे से उसमें नटशेल में? तो मेरा पहला ओपन माइक के लिए ना मुझे 2 महीने का स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि वो मुझे खुद को ऑर्गेनाइज करवाना था। ये वाला दूसरा मैंने खुद ऑर्गेनाइज करवाया है। ठीक है, और उस ओपन माइक में बच्चे जवान बूढ़े हर कोई थे। ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चों को लेके आए थे उनके दादा दादी लोग के परफॉर्म करवाने के लिए। अरे रे 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 रे, हाथी चीटी जोक्स, हाथी चीटी वहां पे जोक्स। नहीं, वहां पे लव सेक्स और धोखा से लेके हाथी चीटी से लेके मेरा भारत मान हर चीज चला था वहां पे। ठीक है, और 70 से 80 ऑडियंस थी, ऑडियंस 70 से 80। उस दिन कैफे वाले को लगा था कि अब मेरी इतने सारे लोग आ गए फ्री में, मेरी बिक्री बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, फिर अगले ओपन माइक में 10 लोग आए, वो कैफे वाले ने मुझे एकदम ब्लॉक ही कर दिया। नहीं नहीं भाई, ये सब फालतू चीज नहीं करना। Okay, so on wrapping point, finally my final question is कि ये जो मतलब नए कॉमेडियंस नहीं बोलूंगा, अब जो स्ट्रगलिंग कॉमेडियंस, हम लोगों ने नए की बात की, पुराने की बात की, स्ट्रगलिंग की भी बात की, अब जो शुरू कर चुके हैं, कुछ समय निकल चुका है, तो उनके लिए मतलब ऐसा 2 पीस एडवाइस, ऐसा 2 रुपीज एडवाइस होती है ना, कि ये 2-3 पॉइंट है, इसको लेके चलो, गांठ बांध लो, ये रखना ही रखना अपने पास, तो वो क्या होगी? ये आदिल भाई हमको दो।
आदिल भाई से मैं ना मतलब कि do whatever it takes to become a comedian. Don't जो be लगता है dependent करो। on people. हम्म कि तुम्हें स्पॉट करना है, तुम्हें लिखना है, हम्म तुम्हें बड़े शोज करने हैं, तुम्हें लोगों के लिए करना है, हम्म to have different kind, you need to perform in different kind of shows starting from 2 लोग से लेके 2000 लोग तक। तो उसके लिए तुम्हें जो भी चीजें करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग बनाना है, लोगों की से मिलना है, वेन्यू खोलना है, तो do everything to become a comedian. 2 पॉइंट्स मैं बोलूंगा हाँ। कि राइट, मतलब जब भी कोई थॉट आता है ना, हाँ हाँ उसको वैसा मत रखो कि यार ये तो बाद में याद ही रहेगा, कहीं पे नोट कर लो। लाइक मैं बिल्कुल। मोबाइल में नोट कर लेता हूँ कि हम्म। हाँ ठीक है ये वाला थॉट है, फिर उसमें आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और अगर ही तुम्हारा जोक्स किसी के साथ सिमिलर हो गया तो एक बार उस कॉमिक से बात कर लो, अगर वो मान ही नहीं रहा तो फिर ड्रॉप कर दो। बट अगर ही लाइक थोड़ा अलग तुमको लग रहा है कि नहीं भाई तुम तुम्हारा पॉइंट रखो कि नहीं मेरे को तो अलग लग रहा है, तो तुम यू कैन कंटिन्यू, मतलब चुराओ मत बेसिकली, ओके बस। और स्टेज टाइम ज्यादा रखो बस। हाँ तो सर इंद्रजीत सर आप क्या कहेंगे इस पे? क्या मैं बोलता हूँ कि भाई देखो यार, अगर तुमको टाइम पास के लिए कुछ दिन के लिए कॉमेडी करना है तो तुमको फिर जो मन में आया करना है करो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि देखो 4 मैच खेलना है क्रिकेट का ना, तो वो आसान है, ठीक है। 4 दिन तुम कुछ भी चलाओ, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। बट ऑन द लॉन्ग रन यू मस्ट स्टार्ट लाइक ए द्रविड़, ठीक है। अगर तुमको लगता है स्टेज पे जाते हो किसी को देख के फैसिनेटेड हो जाते हो, लगता है यार ये तो एबी डिविलियर्स 360 शॉट मार रहा है, हाँ हाँ तो डोंट ट्राई कि तुम स्टेज पे जाके 360 मारो, ओके ठीक है। उसने एबी डिविलियर्स भी द्रविड़ की तरह ही स्टार्ट किया होगा, फिर धीरे 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 वो अपना आ गया, जब उसका पूरा Okay. कंट्रोल गेम पे आ गया। ओके तो आप पहले स्टार्ट करो, अगर सीरियसली स्टार्ट करना है तो पहले सीखने की कोशिश करो, कंटेंट पे ध्यान दो। और अगर लॉन्ग रन पे जाना है, अगर तुमको लगना है कि मेरे को 2 साल 3 साल के अंदर कुछ तो मेरे को अर्निंग शुरू करनी है, तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट ट्राई टू राइट मोस्ट ऑफ द वेज जोक्स, ट्राई टू राइट मोस्ट ऑफ द, क्योंकि यार बहुत सारे कॉमिक्स, ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे कॉमिक्स ने यही सजेस्ट किया है, अगर लॉन्ग रन पे जाना है तो तुमको कॉर्पोरेट शोज तुमको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कॉर्पोरेट शो शायद तुम ना कर पाओ ज्यादा शुरुआत में, कॉर्पोरेट से तुम सरवाइव करोगे, वहां पे वेज चलेगा, तो उस पर ध्यान दो। और वेज जोक्स जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हारे दिमाग की एक कसरत ज्यादा होगी, तुम ज्यादा क्रिएटिव होगे, और ये भी मुझे पर्सनल नोट पे लगा है, ठीक है। तो बस यही है भाई। ओके आदिल भाई। बोलो आदिल भाई। वेज लिखना is very difficult. I mean clean content लिखना is comparatively difficult. मैंने पॉडकास्ट देख रहा था आकाश गुप्ता गुप्ता का, आकाश मेहता एंड फ्रेंड। हाँ हाँ तो उस वो बोल रहा था कि मतलब गाली देके तो कोई भी हंसा ले, मतलब नॉन एज बिलो द बेल्ट ये जाके। भी बात सही नहीं है, कोई भी नहीं हंसा नहीं। पाता। हिमांशु कहाँ हंसा पा रहा है? वो ये भी उसके लिए भी स्किल चाहिए, अरे स्किल चाहिए। हाँ तो वो तो बट अभी थोड़ा सा इजी वे है, लो हैंगिंग फ्रूट से। मतलब हाँ वही डिस्कशन यही हुआ था ना कि प्रोटैगनिस्ट ये 2 चीजें रख के मत जाओ, बट इन अ सर्टेन वे वो इजी हैंगिंग फ्रूट है क्या। लेकिन वेज में हंसा पाना, हाथी चीटी में ही हंसा पाना, वो थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है। बहरहाल हिमांशु भाई जरा आप बताएं आपका गोल्डन। तो दोस्त ये उन लोगों के लिए है ना जो लोग कॉमेडी कुछ टाइम से कर रहे हैं। तो यार दोस्तों मेरी 2 बहुत अच्छी एडवाइसेस है तुम्हारे। तो इसी के साथ वी आर रैपिंग अप, और मैं सबके लिंक्स देने वाला हूँ। आदिल भाई तुमको जो भी देख रहा है ना इसमें वीडियो का, सबका डिस्कशन नीचे लिंक में दे दूंगा, पता चल जाएगा कि किस किस वीडियो की बात हुई है। सबके लिंक दूंगा, सबका इंस्टा का लिंक जाएगा, बराबर से सब तक पहुंचा जाएगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। आदिल भाई ने पहले ही नोट कर लिया। हाँ हाँ सब 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 तक पहुंचा जाएगा, और आप लोगों के पास अच्छा मिलते हैं। गुड भविष्य। नाइट, टेक केयर। ओके सो चल भाई, ऑन दैट नोट बाय बाय एवरीवन। भविष्य